सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की पूरी साजिश रची गई है। फहीम जैसे लोगों ने इसका इस्तेमाल करके अफवाह फैलाई है और भ्रम फैलाया है। प्रदर्शन की गलत वीडियो फैलाई गई, लोगों तक गलत वीडियोस डिसेमिनेट की गई, जिसके बाद वो बहकावे में आ गए। आधी वीडियो के जरिए लोगों को बरगलाया गया। साइबर सेल ने 97 से ज्यादा पोस्ट की ऐसी पहचान की है जो गलत वीडियोस फैला रहे थे। कई भ्रामक वीडियोस को हटाया भी गया है, कार्रवाई करके उन्हें फिल्टर करके हटाया भी गया है। तो आप सोचिए, गलत नैरेटिव फैलाकर कैसे हिंसा इन्होंने फैलाई है, इसका खुलासा कड़ी दर कड़ी हो रही है। वहीं लोहित मतानी इसको लेकर बता रहे हैं कि कैसे इन वीडियोस को आइडेंटिफाई करके डिलीट भी करवाया गया है और इनसे जुड़े अकाउंट्स पर कार्रवाई भी तेज। सुनिए। उसके वीडियोस को इन लोगों ने कट करके और उसके साथ में इस प्रकार का उन्होंने मैसेज दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा नागपुर में जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा हर जगह होना चाहिए, और अल्लाह अकबर, और इस प्रकार से उन्होंने म्यूजिक दिया जिस तरीके से वो बताना चाहते थे कि ये जो सबवर्सिव एक्टिविटी है वो प्रमोट होनी चाहिए और फर्दर होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कुछ लोगों ने किया है जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। 6+ लोगों को हमने उसमें FIR में डाला है, लेकिन अभी और भी ऐसे पोस्ट हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और ऐसे और भी लोग उसमें ऐड किए जाएंगे। फहीम खान भी उसमें शामिल है? फहीम खान उसमें शामिल है क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसका वीडियो को बनाकर उसने स्प्रेड किया था और एक तरीके से उसने अपील की थी कि वायलेंस होना चाहिए। आखिरी में जो वायलेंस हुआ उस वीडियो को भी उसने फिर स्प्रेड किया। कितने ऐसे अकाउंट अभी तक आप लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं? अभी तक हमने 230 इस तरीके के पोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो कल रात तक के थे। उसमें उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमने मांगी है जो कि आज या फिर लेटेस्ट बाय कल वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन में बेसिकली उनका जो आइडेंटिटी है, किसने बनाया, IP एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो एक बार हमारे पास में आएगा तो फिर हम लोग उनको फिर अरेस्ट कर सकते हैं और आगे के प्रोसीजर कर सकते हैं। देखिए, 230 अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जो इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन, भ्रामक इंफॉर्मेशन फैला रहे थे और यही वजह है कि लोग भड़क गए और उनकी बातों में आकर हिंसा की वारदात सामने आई है। इसको लेकर हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आप। उन्होंने पत्थर चलाए थे, उन सभी को आप देख पा रहे हैं और बिल्कुल तय बिल्कुल था कि कौन लोग हैं। सबसे पहले पूछताछ की गई, पहचान तय की गई और उसके बाद इन्हें धर दबोचा गया है। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जिसमें ये जो लोग हैं जो कि जिन्होंने पत्थरबाजी की थी वो सभी लोग अभी पकड़े गए हैं और भी कई लोग हैं जिन्हें अलग अलग टीमें उनके ऊपर एक्शन लेने वाली हैं। तो जहां धरपकड़ चल रही वहीं सोशल मीडिया पर भी नकेल कसी जा रही है, जहां पर भ्रामक कंटेंट लगातार फैलाया गया। कैसे कैसे एक्शन लिया गया, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले फेसबुक की बात कर लेते हैं। यहां पर 10 लिंक्स ऐसे अपलोड किए गए थे जो गलत थे, गलत जानकारी दे रहे थे। यहां पर डिलीट नहीं कराया गया एक भी लिंक को, 0 लिंक्स डिलीट कराए गए हैं, लेकिन 10 के 10 लिंक्स पर उनसे जुड़े लोगों पर एक्शन लिया गया है। इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। 74 लिंक ऐसे थे जिनके जरिए भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही थी, जिनमें से 12 लिंक्स को डिलीट करवाया गया है और 62 लिंक्स पर एक्शन लिया गया है। और जो आंकड़ा सामने आया उसमें ट्विटर का भी जिक्र है, जो अब X है क्योंकि सरकारी दस्तावेज में ट्विटर लिखा है, उस लिहाज से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 56 लिंक्स है जो आइडेंटिफाई किए गए इसी तरह के कंटेंट के। 25 लिंक्स को डिलीट किया गया, 31 पर एक्शन लिया गया है। यूट्यूब पर 4 लिंक्स ऐसे अपलोड किए गए थे, भ्रामक वीडियोस अपलोड किए गए थे, जिन पर चारों के चारों पर एक्शन लिया गया है। तो आप समझिए, एक्शन अब इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यही वजह थी जिस वजह से नागपुर जलता दिखाई दिया और सीधे सीधे अब बांग्लादेश लिंक का पूरा खुलासा हो गया। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। सीएम से लेकर प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि नागपुर हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी। हिंसा के बाद हुई गिरफ्तारियों के बाद इस दावे की सच्चाई भी सामने आने लगी है। नागपुर पुलिस जहां उपद्रवियों की धरपकड़ कर रही है, वहीं साइबर सेल अफवाह और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है। हिंसा नागपुर में हुई, लेकिन अब नागपुर में लगी आग में बांग्लादेशी कट्टरपंथी घी डाल रहे हैं। साइबर सेल को कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता चला है जो नागपुर की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। फेसबुक पर एक्टिव नवाज खान पठान नाम के इस अकाउंट से लगातार भड़काऊ पोस्ट डाले जा रहे हैं। इस अकाउंट से सिर्फ भड़काया ही नहीं जा रहा, बल्कि कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू महिलाओं को टारगेट करने की वार्निंग भी दी जा रही है।
नागपुर हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ दंगाइयों की अश्लील हरकत बता रही है कि इस हिंसा के लिए हर लेवल पर प्लानिंग की गई थी। इस कट्टरपंथी सोच की दहशत नागपुर की महिलाओं में भी देखने को मिल रही है। महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ये लिखित में दिया गया है कि उनके साथ भी बदतमीजी की गई थी। हाँ, की गई है। एक्चुअली उनको भी बचाने वाले हमारी में से कोई थे। उनको पैर को लगा, उनको पूरा बैंडेज वगैरह करने में हमारी यहाँ के लड़के उनको हेल्प कर रहे थे। अब मुझे बताइए, उनको ही हमको हेल्प करनी पड़ रही तो हमारी हेल्प कौन करेगा? हमारी लाइफ एक इससे खतरे में है, क्योंकि अगर आप लोगों को डर लगता है कि एक महिला पुलिसकर्मी के साथ जब इस तरीके से हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता हाँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर अभी ये लोग यहाँ है इसलिए, अगर ये लोग चले गए अपने जॉब वॉब पे और वो लोग आके एकदम से अटैक कर रहे तो यहाँ सर्वाइव करने के लिए कौन रहेगा या सपोर्ट करने के लिए कौन रहेगा? नागपुर की शांति के दुश्मन बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि नागपुर में भी मौजूद थे। इनमें से मुख्य किरदार था फहीम खान। पुलिस के मुताबिक फहीम ने हिंदू संगठनों के वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से नागपुर में अफवाह फैली और नागपुर सुलग उठा। जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। फिलहाल नागपुर पुलिस आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी कर रही है। वहीं शहर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए चौतरफा निगरानी की जा रही है। आज प्रशासन ने नागपुर के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी। महाराष्ट्र में 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू का माहौल है और ऐसे में उन कर्फ्यू के माहौल में थोड़ी सी ढिलाई जरूर दी गई है, खासकर 3 जगहों को छोड़कर, 3 थाना क्षेत्रों को छोड़कर, जहां पर यह घटना घटी थी। और हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर 2 घंटे की ढील दी गई, यानी कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, जहां पर आप देख पाएंगे कि जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और 2 बजे से 4 बजे तक का आज वक्त है जब ये दुकानें खुली रहेंगी और 4 बजे ये दुकानदार जो हैं खुद से अपनी दुकानें बढ़ा लेंगे, यानी कि बंद कर देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएं कि नागपुर के गणेश पेट, कोतवाली और तहसील थाना क्षेत्र में जहां हिंसा प्रभावित इलाका है वहां पर अभी भी कोई कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है, लेकिन ये जो शांति नगर का इलाका है यहां पर शांति नजर आ रही है। धीरे धीरे नागपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। वहीं पुलिस हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस हिंसा के सूत्रधार फहीम खान पर दंगे भड़काने की धाराएं लगाई गई हैं। फहीम पुलिस रिमांड पर है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर फहीम क्या खुलासे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि ये घटना छत्रपति शिवाजी की जयंती के दिन हुई थी और औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर हुई थी, ऐसे में ये तस्वीर भी आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि संभाजी नगर में प्रशासन अलर्ट पर है। औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, ऐसे में यहां पर कब्र को कवर कर दिया गया।